आज इस घर में गम और गर्व का दोहरा एहसास है। गम इस बात का है कि इस घर ने एक पिता, एक पति और एक बेटे को खो दिया। वहीं गर्व इस बात का है कि इस घर के एक सपूत ने देश की सेवा करते करते शहादत दे दी। ये घर शहीद मेजर आशीष धौंचक का है, जो कि हरियाणा के पानीपत में स्थित है। मेजर आशीष धौंचक ने भारतीय सेना में अपने करियर की शुरुआत लेफ्टिनेंट के रैंक से शुरू की थी और महज 10 साल के भीतर ही वो मेजर बन चुके थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, शहीद मेजर आशीष धौंचक के दिल में एक सैनिक के रूप में देश सेवा करने का जज्बा कहां से जागा? चलिए हम आपको बताते हैं शहीद मेजर आशीष धौंचक की पूरी लाइफ स्टोरी। चोर पुलिस का खेल और देश सेवा का जज्बा। हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब उसके दिल में ये जगता है कि वो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करेगा। शहीद मेजर आशीष धौंचक को ये तमन्ना बचपन में ही जग गई थी। ऐसा तब हुआ था जब वो चोर पुलिस के खेल अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, जिसमें वो हमेशा पुलिस की भूमिका में रहते थे। जब वो जवान हुए तब उन्होंने भारतीय सेना में जाने की सोची। फिर 2013 में उन्होंने एसएसबी की परीक्षा पास की और लेफ्टिनेंट बने। फिर भारतीय सेना में एक ऑफिसर पद पर देश सेवा में जुट गए। अपनी लगन और मेहनत से महज 10 सालों के भीतर ही वो मेजर बने। 23 अक्टूबर को करना था गृह प्रवेश। शहीद मेजर आशीष धौंचक के गांव वालों के मुताबिक उनके पिता का नाम लालचंद है। वो पानीपत स्थित नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में काम करते थे। हालांकि उनका मूल गांव पानीपत के ही नज़दीक बिंझौल में है, लेकिन नौकरी की वजह से उनके पिता अपने 3 बेटियों और देश के लाल को पानीपत ले आए। शहीद मेजर आशीष धौंचक का एजुकेशन गांव और शहर के स्कूलों में हुई। उनके पिता महज 2 साल पहले ही नौकरी से रिटायर हुए थे। साथ ही वो अपने परिवार के लिए मकान बना रहे थे। शहादत के चंद रोज पहले शहीद मेजर आशीष को उनके परिवार वालों ने बताया था कि मकान बनकर तैयार है, जिसका गृह प्रवेश इसी साल 23 अक्टूबर को करना है। इसी दिन उनका जन्मदिन भी मनाया जाता रहा है, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बैडमिंटन के खिलाड़ी थे मेजर आशीष। शहीद मेजर आशीष के परिवार के सदस्यों ने बताया कि वो पढ़ाई के साथ खेलों में भी आगे थे। स्कूल के वक्त वो बैडमिंटन के एक अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे। साथ ही उनको सादा जीवन भी पसंद था। साफ सफाई का वो इतना ख्याल रखते थे कि किराए के मकान में भी दीवारों पर वो फोटो तक नहीं लगाते थे। महज 2 साल पहले ही उनका मेरठ से जम्मू कश्मीर में तबादला हुआ था, जहां उनकी पत्नी ज्योति और 4 साल की बेटी वामिका रहा करते थे। लेकिन उनके मन में तो सबसे पहले देश आता था, इसलिए देश सेवा में कहीं उनका परिवार आड़े ना आ जाए, इसलिए वो अपनी पत्नी और बेटी को पानीपत में छोड़ आए। हाल ही में वो छुट्टियों में अपने घर भी गए थे, जो कि उनके परिवार वालों से उनकी अंतिम मुलाकात बन गई। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।